मानव कांशीराम साहब ने देश के अंदर नारा लगाया था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वन मैन वन वैल्यू के आधार पर, वोट के आधार पर तो आपको बराबर बना दिया है, मगर यदि इस वोट के आधार पर आप जल्दी से अपनी सरकारें नहीं बनाएंगे तो ये देश का संविधान भी खतरे में जाएगा और इस वोट का अधिकार भी तुम्हारा खतरे में चला जाएगा। जिनकी जयंती मनाना चाहते हैं, यदि हमें उनके विचारों पर ताला लगा देंगे और मात्र उनको माला डाल के अपना काम पूरा कर लेंगे तो इससे हमारी बात बनने वाली नहीं है। हमें उनके विचारों पे भी चलना पड़ेगा। जो लोग हमारे हित की बात नहीं करते, जो आपके एजेंडा के अंदर बिल्कुल फिट नहीं बैठते, हम उन्हें ही वोट देने का काम करते हैं। और जब तक हम ऐसे लोगों को वोट देते रहेंगे तब तक हमारी समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। कांशीराम साहब ने कहा कि जातियों को खत्म नहीं किया जा सकता, जातियों को आपस में जोड़ा जा सकता है। कि 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के ऊपर के 3 वर्ण हैं वो वर्ण हैं। जो चौथा वर्ण है वो इस देश के अंदर 6743 जातियों में बांटा हुआ है। और जब तक हम 6743 जातियों में बटे रहेंगे और अपना अपना दिमाग लगाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग विद्वान ज्यादा हैं, सलाह लो, हर घर में वकील मिल जाएगा, हर घर में डॉक्टर मिल जाएगा, मगर जो लड़ाई इस देश के अंदर लड़नी चाहिए उस लड़ाई को हम लोग इकट्ठा होकर लड़ना नहीं चाहते। जब तक हम निजी स्वार्थ के लिए काम करते रहेंगे तब तक हमारा समाज इस देश के अंदर सफर करता रहेगा। मानव कांशीराम साहब ने देश के अंदर नारा लगाया था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मगर इस देश के अंदर इस नारे को हमारे समाज के लोगों ने नहीं पकड़ा, आपके विरोधियों ने पकड़ लिया, हमारे विरोधियों ने पकड़ लिया। उन्हें लगा कि यदि कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर 6743 जातियों में से 600 जातियों को जोड़ दिया और 600 जाति जैसे इस देश के अंदर जुड़ी तो इस देश के अंदर भूचाल आ गया, यहाँ की राजनीति उथल पथल होने लगी। तो इन्हें लगा कि तो मामला गंभीर हो जाएगा, तो उन्होंने अपना प्लान बनाया कि इस चीज को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने आरएसएस के माध्यम से नरेंद्र मोदी को तैयार किया और नरेंद्र मोदी को तैयार कर कर गुजरात से केशव भाई पटेल, जो वहां का स्थापित नेता था, उसे हटाया गया और उसकी जगह मोदी को बैठाया गया। और जब मोदी वहां बैठा, 5 साल सरकार चलाई, 5 साल के बाद अगली बार जब उसका टर्न 5 साल की सरकार बनी तो उसने अपनी मोड़ घींची जाति को, जो एक अपर कास्ट की जाति है, उसे ओबीसी में कन्वर्ट कराया और कन्वर्ट करके पूरे देश के अंदर फिर घूमने का काम किया कि मैं ओबीसी हूं, मैं नीची जाति का हूं, मैं नीची जाति का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं। तो हमारे भाइयों ने सोचा कि भाई ये तो हमारी बिरादरी का आदमी आ गया है, हमें इसके पीछे लग जाना चाहिए। और साथियों 2014 में उसकी सरकार बना दी। तो जो बाबा साहब ने उस समय कहा था कि ये देश का जो संविधान मैं सौंप रहा हूं, यदि मैंने आपको वन मैन वन वैल्यू के आधार पर, वोट के आधार पर तो आपको बराबर बना दिया है, मगर यदि इस वोट के आधार पर आप जल्दी से अपनी सरकारें नहीं बनाएंगे तो ये देश का संविधान भी खतरे में जाएगा और इस वोट का अधिकार भी तुम्हारा खतरे में चला जाएगा। नहीं तो जल्दी से जल्दी अपनी सरकारें बना लेना। तो साथियों आज वही दिन शुरू हो गए हैं कि आपका संविधान भी खतरे में है, आपका वोट का अधिकार भी खतरे में है। और यहाँ पर उन्होंने नए नए सबूके आपको छोड़ते हैं, वो अपना काम बिल्कुल राइट पोजीशन में कर रहे हैं, उनकी जो चाहत है उसे पूरा कर रहे हैं। हमारी जो चाहत है यदि हम उसे पूरा नहीं करेंगे, हमारे समाज के लोग यदि उस लाइन पे आकर
नहीं खड़े होंगे, उस काम को नहीं करेंगे, तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए यदि मैं आज ये आपकी ओबीसी सभा के माध्यम से आपने प्रोग्राम किया है, तो यदि हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी जयंती मनाना चाहते हैं, यदि हमें उनके विचारों पर ताला लगा देंगे और मात्र उनको माला डाल के अपना काम पूरा कर लेंगे, तो इससे हमारी बात बनने वाली नहीं है। हमें उनके विचारों पे भी चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इस देश के अंदर राजा बने, अपनी ताकत को पहचाने। आप 100 में से 90 लोग हैं, 10% देश में राज कर रहे हैं, 90% लोग इस देश के अंदर गुलामी की जिंदगी जीने में काम कर रहे हैं। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी आपकी देश के अंदर गुलाम बनेगी, आपकी नजरों के सामने बनेगी, आप उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जो हमारा दुश्मन है हम उसे मजबूत करने में लगे हैं, चाहे वो देश केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकारें हो। जो लोग हमारे हित की बात नहीं करते, जो आपके एजेंडा के अंदर बिल्कुल फिट नहीं बैठते, हम उन्हें ही वोट देने का काम करते हैं। और जब तक हम ऐसे लोगों को वोट देते रहेंगे तब तक हमारी समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप सब लोग यहाँ बहुजन बनाएं। और जब तक आप बहुजन नहीं बनाएंगे, सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि जातियों को खत्म नहीं किया जा सकता। कांशीराम साहब ने भी कहा कि जातियों को खत्म नहीं किया जा सकता, जातियों को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो यदि हम सारे इकट्ठे होकर इस देश के अंदर आज तीसरे नंबर की ताकत बहुजन समाज पार्टी है। यदि बहुजन समाज पार्टी जो आज बीजेपी यदि नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, और साथियों बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर आज भी तीसरे नंबर की ताकत रखती है। तो यदि सारे लोग हम मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें तो निश्चित रूप से साथियों इस देश के अंदर जो आपकी मांग है, जो आपकी डिमांड है, वो पूरी हो सकती है। और नहीं तो हम ऐसे लोगों को ताकत देते रहेंगे जो हमें हमारे अधिकारों को छीनती रहेगी और हमें उन्हें वोट देते रहें, तो साथियों हमारी बात नहीं बनने वाली। पर्ची मेरे सामने आ गई है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।